नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया दौरे पर हैं और ये दौरा बहुत ही अहम है क्योंकि जिस तरीके से चाइना विवाद चल रहा है और हमारी जो इमरजेंसी परचेजिंग है सुखोई की और वहीं पर मिग-29 की और जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र की भी बात कही जा रही है इस वक्त, तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, ये जो दौरा है रशिया का, ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? देखिए, यूं तो ये वहाँ रूस की 75वीं विक्ट्री परेड है जिसमें अनेक देशों को इनवाइट किया गया है जी। और उसमें चीन भी इनवाइट है जी। लेकिन जिस तरह से हमारे रूस के साथ भारत के पहले से पुराने रिश्ते रहे हैं जी। और हमने कई रक्षा प्रणालियाँ पहले से उनसे खरीदी हैं, अभी भी एक महत्वपूर्ण जो हमारा समझौता है, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण सौदा है, वो पेंडिंग है। और हम जानते हैं उसमें कि वो है हमारा S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल सिस्टम को देने के लिए हम पर बहुत ज़्यादा दबाव अमेरिका की तरफ से आ रहा था, लेकिन हमने रूस से उसको लेना पसंद किया क्योंकि रूस की कीमत कम थी, टेक्नोलॉजी अच्छी थी। और मोदी सरकार ने इसके लिए 1 साल लगभग हो गया है, उसके लिए लगभग $5.4 बिलियन, लगभग 40,000 करोड़ रुपए होते हैं, ये 1 साल पहले इस प्रणाली को खरीदने के लिए एडवांस दे दिया था। इसके साथ साथ कुछ लड़ाकू विमान और टैंक उनको भी लेने की बात हुई थी। तो ये रक्षा सौदा हमारा 1 साल से चल रहा है, इसको ट्रांसफ़र होना था। और ये जो S-4 एंटी मिसाइल सिस्टम है, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी भारी हैवी मशीनरी है, तो वो शिप के जरिए आनी थी, लेकिन ये कोविड-19 के हमले के बाद ये हो गया कि उसको कैसे आया जाए, तो जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं पोर्ट पे, इस वजह से डिले हो गया। और अब इमरजेंसी में जो हमारे विमान हैं जो हमें सेना को चाहिए, उसको भी लाया जा रहा है। और इसके लिए भी बात हुई है S-400 के लिए सरकार की कि इसको आप शिप से नहीं भेज सकते हैं, तो इसको हवाई जहाज के जरिए ही इमरजेंसी में इसको भेजा जाए। और हम जानते हैं कि ये इमरजेंसी क्या है। इमरजेंसी है लद्दाख बॉर्डर पर चीन और भारत का आपस में तनाव। इस समय जिस समय 2 देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं जी। और इस समय जैसा कि चीन से भी लग रहा है कि वो हर बार, कितनी बार अभी तक कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा निकलती है क्योंकि वो कुछ पॉइंटों पर अड़ा हुआ है कि वो उन पॉइंटों पर छोड़कर जाने वाला नहीं है जी। जो फिंगर पॉइंट हैं उनको वो छोड़कर जाने वाला नहीं है, जो महत्वपूर्ण उसे लगते हैं कि जहां से वो भारत की वो जो सड़क है गलवान घाटी की, जो LAC के समानांतर चलती है, भारत ने अभी अभी बनाई है, वो लेह से लेकर के, और वो जो बनाई है DBRO जो रोड है, उसके लिए आपत्ति है, वहां से वो निगरानी रख सके, इसलिए पॉइंट 14 पर वो अड़ा हुआ है। अभी पीछे हट गया है, लेकिन पूरा LAC के अपने एरिया में, चीन के क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसी भी दिन युद्ध हो सकता है। और ऐसे में जब युद्ध हो तो हमारे पास, पूरी हमारी सेनाओं के पास अस्त्र शस्त्र, लड़ाकू विमान और ये हमारी सुरक्षा प्रणाली, ये हमारे पास होना चाहिए, जिसको सरकार पहले से ही भांप रही थी। और इसीलिए इसका सौदा 1 साल पहले हो गया था। तो अभी आप देखिए कि S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल और सुखोई 30 MKI ये विमान आने वाला है। इस विमान की आपको खासियत बता दूं कि लगभग ये विमान जब ऊपर उड़ान भरता है तो 3000 किलोमीटर तक इसका रडार देखने की क्षमता रखता है। माने आप समझिए कि भारत के LAC के एरिया में, अपने वायु एरिया में ये उड़ान भरते हुए और चीन के अंदर 3000 किलोमीटर तक की ये टो ले सकता है, सेना की हरकतों को ये कैप्चर कर सकता है। और इसके लिए भारत की सेनाओं को ये जानकारी देने में सक्षम है। ये 2600 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की स्पीड से उड़ता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि परमाणु मिसाइल है, इसके अंदर लग सकती है। तो रूस से जो सुखोई 30 MKI मॉडल जो है, ये स्पेशली है। और ये इसकी खासियत है कि इसके माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ सकते हैं। तो फाइटर प्लेन से ये मिसाइल छोड़ना सटीक मार करती है और बहुत ही मारक मिसाइल है। 30 mm की इसमें तोप लगी हुई है जो एंटी टैंक तोप है।
तो इस तरह से ये बॉर्डर एरिया में बहुत अच्छा काम करता है ये सुखोई M30 MKI। उसी तरह MiG-29 ये पहले से भारतीय सेना उसको यूज़ कर रही है, और हमने देखा कि अभिनंदन के मामले में जैसे पाकिस्तान का विमान मार गिराया था, लेकिन अब अपग्रेड कर दिया गया है और ये विमान भी हमारे देश में आने वाले हैं रूस से। वहीं T-90 टैंक जो है ये उसके पुर्जे बल्कि भारत के साथ मिलकर के ये बनाया है, तो ये भी रूस के साथ कुछ इसका सामान आना रह गया है। सबमरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि जल सेना के लिए पनडुब्बी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है, और उसका भी सामान रसिया से आना पेंडिंग है। अभी तक वो शिप के जरिए आता, लेकिन अब ये जैसा मैंने बताया कि इमरजेंसी में सरकार ने तय किया है कि ये तुरंत भारत में लाया जाए, तो इसलिए इसको तुरंत जो है लाने के लिए रक्षा मंत्री का जाना ये एक तरह से फॉर्मेलिटी है कि इनको जाना ही था। वहाँ चीन भी आएगा, लेकिन रक्षा मंत्री ने आज साफ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चीन से कोई भी मुलाकात नहीं होगी, कोई भी बातचीत नहीं होगी। अगर कोई रूस मीडिएटर बनकर ये बात करने की कोशिश भी करेगा कि जो बॉर्डर एरिया में टेंशन है, इसके बारे में रूस ने पहले कहा भी है कि ये तनाव है, इसको तुरंत दूर करना चाहिए, लेकिन भारत तय कर चुका है कि अपने मुद्दों को खुद सुलझेगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो, किसी की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं है। अपने फैसले, अपना निर्णय खुद करने में सक्षम है। और आपको बता दूं कि इस यात्रा में 75 जो सेना के सदस्य हैं भारत के, वो पहले ही रूस जा चुके हैं, और ये ऑफ द रिकॉर्ड है कि वो किस लिए गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं उसी से रिलेटेड है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारा पूरा दल, जिसमें कि सैन्य शक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, रक्षा मंत्री जी की इस यात्रा में साथ जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, और भारत के लिए जो अस्त्र शस्त्र चाहिए ये इमीडिएट आप समझ लीजिए कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो हम दुनिया के बेहतरीन लड़ाके हमारे पास आज भी हैं, फाइटर प्लेन दुनिया के बेहतरीन आज भी हमारे पास है, बेहतरीन टैंक हमारे पास है, सबमरीन हमारे पास है, लेकिन इस इमरजेंसी जो डिलीवरी है इसके बाद हमारी सेना की शक्ति, तीनों सेनाओं की शक्ति और मजबूत होगी, और फिर हम और मजबूती के साथ दुश्मन के दांत खट्टे कर सकेंगे। ऐसे समय में चीन को बहुत ही घबराहट और बौखलाहट हो रही है कि ये रूस से ऐसा समझौता क्यों हो रहा है। वो कोशिश भी कर रहा था, लेकिन रूस के रिश्ते, जैसा कि मोदी सरकार आई है, इन्होंने तभी से आप देखिए किस तरह से बैलेंस रखा है। और आप जानते हैं कि जो ये चीन है ये भी इसी तरह से कई तरह के हमले करने के लिए जाना जाता है। आज हर स्तर पर मोदी सरकार उसका मुकाबला कर रही है। तो कूटनीतिक स्तर पर आज भारत के साथ दुनिया के कई बड़े देश खड़े हैं, जिसमें रूस भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अमेरिका भारत का साथ दे रहा है, चीन से जो सीमा विवाद चल रहा है, रशिया ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया था, और जिस तरीके से उससे हमारे रक्षा सौदा हो रहे हैं और जिस तरीके से हमारे रक्षा मंत्री रशिया जा रहे हैं, जो दौरा है ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सौदे हो रहे हैं उससे रक्षा सौदे, और दूसरी तरफ जिस तरीके से रशिया ने खुलकर भारत का समर्थन किया था, तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि भारत के और रशिया के रिश्ते कितने मजबूत होते हैं, और वहीं पर अमेरिका के और भारत के रिश्ते ऑलरेडी मजबूत हैं। तो दुनिया में जिस तरीके से चाइना अलग थलग पड़ चुका है, उसके साथ कोई देश आने को तैयार नहीं है। इस वक्त भारत को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है किसी की, तो वो एकजुटता की है। तो देश के साथ साथ दुनिया को जो समर्थन मिल रहा है भारत को, ये देखने वाली बात है। और यहीं पर बात करें तो पाकिस्तान में भी काफी चर्चाएं हो रही हैं इसकी कि किस तरीके से हम ये सोचते थे कि कश्मीर में 370 हटा, उसके बाद भारत दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा, तमाम तरह की आलोचना उसे झेलनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जीत कर आता है, जो उसको वोट मिलते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि भारत को आज दुनिया ने एक्सेप्ट किया है कि वो एक उभरती हुई महाशक्ति है। और जिस तरीके से भारत अपने फैसले ले रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी कि सारे देश अब भारत के समर्थन में हैं। जी, आपको बता दूं कि जब ये बॉर्डर पे तनाव हुआ है, उसी समय चीन ने एक योजना बनाई कि अगर भारत हमला करता है, क्योंकि मुकाबला वो कर नहीं पाएगा सीधे सीधे, तो उसने एक प्लानिंग बनाई, और जो उसके मुख्य पत्र है उसने ग्लोबल टाइम में चाइना ने छापा भी कि अगर चीन पे भारत ने हमला किया तो वो केवल चीन से नहीं लड़ेगा, साथ में पाकिस्तान और नेपाल से भी उसे लड़ना पड़ेगा। तो आपको बता दूं ये उसकी स्ट्रेटेजी में है
कि उन दो देशों को भी वो पक्ष में लेके उधर से भी बॉर्डर से अपने ही सैनिक शायद भेज दे और पीछे से हथियार देकर वो अपरोक्ष लड़ाई तो कर ही रहा है आतंकवादी भेज करके पाकिस्तान से। तो अभी पाकिस्तान का लेटेस्ट स्टेटमेंट आया कि क्योंकि हम जान रहे हैं अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि मैं ये जो कट्टरपंथी आतंकवाद है इसको मिटाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा, और पाकिस्तान को कई बार कड़ी फटकार लगाई है इस बारे में कि आप आतंकवादी संगठनों पे कठोर कार्रवाई करिए और हम आपको फंड भी नहीं देंगे। इसके बाद अब पाकिस्तान ये सहारा लेने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका तो अब मानेगा नहीं, अमेरिका और भारत निकट आ गए हैं और वो कहीं ना कहीं कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों एक साथ आ गए हैं, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सख्त है, आतंकवादियों के प्रति कार्रवाई कराने के लिए कह रहा है बार बार और प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की भी निकटता रूस की तरफ बढ़ी और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम रूस से संबंध बेहतर करेंगे। ऐसे में राजनाथ सिंह जी का रूस जाना, ये आप देख लिए कूटनीतिक स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यहां यह भी बात होगी कि अगर आतंकवादी देश कोई रूस से मदद लेने की कोशिश करता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो रूस उनकी कोई इस तरह की मदद ना करे जिससे कि दुनिया में आतंकवाद फैले। तो इसलिए ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का रूस जाना इस दृष्टि से भी बेहतर है कि अगर युद्ध होता है और वो युद्ध में पाकिस्तान भी चीन के साथ कूदता है, तो ऐसे में कोई मदद रूस ना तो चीन की करे ना वो पाकिस्तान की करे, भारत के साथ खड़ा हो मजबूती से। इस बेहतर रिश्ते बनाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर राजनाथ सिंह बात करने के लिए भी शायद वहां पहल करेंगे, क्योंकि इससे पहले रशिया ने खुला समर्थन भारत का कर दिया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।